एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. देखो क्वेश्चन को बहुत इजी वे में अपन समझते हैं। यहां पर आप देखो नीचे में आपको 3 ठोक डायग्राम दिख रहा होगा ए बी सी। एक चीटी है और वो चीटी इस राउंड में चलती है। एक्चुअली ये जो पीस आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये समझ लो कि बिस्किट का टुकड़ा है जो कि इस शेप में दिया हुआ है। ए बी सी जो आपको डायग्राम दिया हुआ है इस शेप में जमीन में पड़ा हुआ है। अब एक चीटी क्या करती है, इन सभी पीसेस पे जो सभी डायग्राम का जो भी डायग्राम दिया है उसका चक्कर लगाती है, राउंड पूरा राउंड लेती है एक। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि चीटी को सबसे ज्यादा किसमें चलना पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें से एक्चुअली हम लोग को फाइंड आउट करना है कि पेरीमीटर किसका है। ठीक है, कंप्लीट राउंड एक लगा लेगी अगर चीटी तो एक पेरीमीटर हो गया। तो इन तीनों डायग्राम में से सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब अगर आप तीनों डायग्राम को देखोगे तो ये तीनों डायग्राम अलग अलग शेप के हैं और इन शेप का हमारे पास पेरीमीटर निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसका हम लोग पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में जो पहला डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, अब अपन मान के चलते हैं कि ये एक बिस्किट का टुकड़ा है जो कि जमीन में पड़ा हुआ है। एक चींटी आती है और इस पॉइंट से चलना शुरू करती है। तो चींटी क्या करती है, यहां से यहां तक जाती है, फिर यहां से इसके राउंड से होते हुए इस तरीके से यहां पर वापस आ जाती है। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि चींटी कितना चल चुकी है। ठीक है, यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक आ गई। अब देखो ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, ये जो मेजरमेंट है सिर्फ यहां से यहां तक का है। लेकिन चींटी जब चलती है तो यहां से यहां तक आने के बाद इस राउंड में भी चलती है और वापस यहां तक आती है। तो इस राउंड का कितना सेंटीमीटर होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि ये टोटल जो है चींटी यहां से लेकर यहां जाके फिर यहां तक आती है तो कितना चल रही हो। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप का टोटल लेंथ। तो ये देखो इस शेप का यहां से यहां तक फिर वापस यहां से यहां तक का, तो ये टोटल लेंथ हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग इसको पेरीमीटर हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही दो और डायग्राम है, उनका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और उसके बाद फाइनली हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका आ रहा है। जिसका सबसे ज्यादा पेरीमीटर होगा जिस डायग्राम का, चींटी उस डायग्राम में सबसे ज्यादा चली है। ठीक है, तो अब इस शेप का पेरीमीटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको सेमी सर्कल के बारे में बताया था कि सेमी सर्कल क्या होता है। आधा सर्कल को, ठीक है, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल का अगर पेरीमीटर हम लोग को पता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम लोग सर्कमफरेंस भी बोलते हैं। ये जो सर्कमफरेंस वर्ड है अभी आपके क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो सर्कमफरेंस देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्कमफरेंस, ठीक है, सर्कमफरेंस या पेरीमीटर, ये दोनों एक ही चीज होता है। पेरीमीटर को ही सर्कल में सर्कमफरेंस बोलते हैं। अब हम लोग को इसका सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पिछले क्वेश्चन में आप देखिए कि अगर एक सर्कल का, पूरे सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफरेंस 2 पाई आर होगा, तो अगर इस सर्कल को आधा कर दिया जाए तो इसका पेरीमीटर भी आधा हो जाएगा। तो हाफ इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। अगर 2 कैंसिल हो गया तो बच गया पाई आर। तो इस हाफ सर्कल का जो पेरीमीटर है वो होगा पाई आर। अगर हम लोग पाई आर में यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, इससे पाई आर से यहां से लेकर यहां तक इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो पुट करते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू, अब देखो यहां पर आर क्या चीज है, आर है रेडियस। इस सेमी सर्कल का रेडियस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां से यहां तक ये जो लाइन सेगमेंट है इसको ज्वाइन कर रहा है दोनों एंड में, इस सर्कल को, सेमी सर्कल को दोनों एंड में ज्वाइन कर रहा है। अगर इस सर्कल को देखो तो यहां से यहां तक इस सर्कल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है
इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। और जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है यहां तक, यानी कि अगर इसका हम लोग हाफ कर दें तो हम लोग को रेडियस पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर आप लिख लेना रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू डायामीटर डिवाइडेड बाई 2। अब डायामीटर क्या होगा, ये इसका डायामीटर हो गया 2.8 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 जा 2 हो गया, यहां 2 1 जा 2, यहां 2 4 जा 8। डेसिमल कहां लगेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहेगा, ये आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या चीज है, इस सेमी सर्कल का रेडियस है। अब हम लोग फॉर्मूला में आते हैं। सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 1.4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये स्टेप यहां पर आ गया, ये हो गया 22/7 इंटू, अब ये 1.4 है, अगर यहां से डेसिमल हटाना है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 10 लगा सकते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल यहां हट गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, ये हो गया 2 1 जा 2, फिर से डिवाइड नहीं होगा, 22/5 आ रहा है। तो 22/5 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। 22 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, 5 4 जा हो गया 20, यहां बच गया 2, डेसिमल लेंगे एक जीरो आ गया, फिर से 5 4 जा 20, 0 0, फाइनली आंसर डेसिमल में ही आया, ये आ गया 4.4 सेंटीमीटर। अब 4.4 सेंटीमीटर क्या है, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये कंप्लीट कितना इसका पेरीमीटर, ये फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल पेरीमीटर ऑफ शेप, ठीक है। इस शेप का टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये वाला जो लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर यही होता है किसी भी शेप का कंप्लीट लेंथ। तो यहां से यहां तक अभी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर, प्लस मीटर बाद में भी लगा सकते हैं, प्लस ये वाला 2.8 मीटर, ऐड करते हैं। 4 + 8 हो गया 12, 1 हेड में आ गया, 4 + 1 5 + 2 हो गया 7, 7.2 मीटर, ठीक। अब ये 7.2 मीटर क्या है, इस शेप का पेरीमीटर, यानी कि चींटी यहां से चलना शुरू की, यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक आ गई, तो टोटल चींटी कितना चल ली, 7.2, सॉरी मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर 7.2 सेंटीमीटर चल ली। अब ये ए का आंसर आया, ठीक है, इस वाले शेप का। ऐसे ही दो और शेप है हमारे पास, उसका भी पेरीमीटर निकालना है, और फिर फाइनली ये चेक करना है कि चींटी को सबसे ज्यादा किस शेप में चलना पड़ा, ठीक है। तो सिर्फ ये आंसर को मैं यहां साइड में लिख लेता हूं, और जो दूसरा शेप है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो बी का डायग्राम दिया हुआ है वो ये वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन समझ लेते हैं। देखो चींटी यहां से शुरू करेगी, यहां से राउंड लेते हुए यहां पर जाएगी, फिर यहां से ऊपर, ऊपर से फिर यहां इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से वापस यहां आएगी। तो ये क्या बन गया, कंप्लीट पैरामीटर, इस शेप का पेरीमीटर। अब इस शेप का पेरीमीटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये फिर से एक सेमी सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल का हम लोग पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। लिखते हैं, पहले यहां पर देखें इसका डायमीटर कितना होगा, सॉरी रेडियस कितना होगा। तो देखो ये जो 2.8 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट है। तो अगर यहां से यहां तक 2.8 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक भी ये वाला लेंथ भी 2.8 सेंटीमीटर का होगा। अब ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, इस सेमी सर्कल के लिए डायामीटर है, ठीक है। इस सेमी सर्कल को यहां से यहां तक का मेजरमेंट है, यहां से यहां तक का, ठीक है। तो डायमीटर अगर 2.8 है तो हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर है 2.8 डिवाइडेड बाई 2, इसके प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हम लोग। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, डेसिमल का डेसिमल 2 4 जा 8,
1.4 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका रेडियस। अब रेडियस मिल गया है तो इस सेमी सर्कल का हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं या फिर सरकमफेरेंस निकालते हैं, दोनों एक ही चीज है। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर। ये पाई आर कैसे आता है ये मैं बता चुका हूं अभी आपको। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर यहां पर हमारे पास 1.4, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहां पर मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूं। 22/7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10, 7 1 7, 7 2 14। यहां आ गया 44 डिवाइडेड बाई 2, 44 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इजी ये हो जाएगा। नीचे से जीरो हटाना, यहां पर डेसिमल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जितना भी जीरो है, न्यूमरेटर में राइट साइड से उतने डिजिट पहले एक डेसिमल लग जाता है, तो ये हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। ये आ गया इस सरकमफेरेंस का पैरामीटर। अब हम लोग को क्या करना है, देखो ये वाला 1.5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया भी, पोर्शन भी 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग इजीली इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं, ये पोर्शन प्लस ये मेजरमेंट प्लस ये मेजरमेंट प्लस ये मेजरमेंट। तो पता चल जाएगा चीटी यहां से अगर चलना शुरू किए, यहां गई, यहां गई, यहां गई, वापस यहां गई, तो कितना चली है। तो हम लोग लिख लेंगे टोटल पैरीमीटर, या सिर्फ पैरीमीटर ऑफ शेप भी लिख सकते हो, पैरीमीटर ऑफ गिवन शेप कितना हो जाएगा। सबको ऐड कर लेते हैं। सेमी सर्कल का पेरीमीटर आया 4.4 प्लस यहां से यहां तक का लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे, प्लस यहां से यहां तक 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ये सेम है, तो 2.8 सेंटीमीटर प्लस यहां से यहां तक 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाला नीचे वाला 2.8 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे में तो एक सेमी सर्कल है जिसका पेरीमीटर 4.4 आया। ठीक है, तो अब इसको ऐड करते हैं। देखो 4.4 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8, ये हो गया 8 4 12, 12 और 10 22, 22, 2 प्लस 4 6 7 8 2 10, 10 102। डेसिमल कहां लगेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, यहां पर यह आ गया 10.2, 10.2 सेंटीमीटर। ये इस शेप का पैरीमीटर है, यानी कि इस शेप में चलने के लिए चीटी को 10.2 सेंटीमीटर चलना पड़ा। तो इसका भी आंसर लिख लेते हैं, यहां पर बी का आया 10.2 सेंटीमीटर। अब ऐसी वाला एक और शेप दिया हुआ है सी का, जिसमें भी चीटी चल रही है। अब हम लोग को यह देखना है चीटी उसमें कितना सेंटीमीटर चली है। फिर फाइनली हम देखेंगे कि तीनों शेप में चीटी सबसे ज्यादा किस में चली है। ठीक है, चीटी को सबसे ज्यादा कौन से शेप में चलना पड़ा। तो मैं इसको रब करता हूं, जो इसका थर्ड पोर्शन है या थर्ड जो भी शेप दिया है उसको भी देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो पार्ट सी है, यहां पर ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, तो आप समझ लो कि जमीन में एक बिस्किट का टुकड़ा पड़ा है जो इस शेप का है। अब चीटी यहां पर कैसे चलेगी, यहां से अगर स्टार्ट करेगी तो चीटी यहां से चलते हुए यहां तक जाएगी, फिर यहां पर ये एक टर्न लेगी, इसमें राउंड मारेगी, यहां तक पहुंचेगी, फिर यहां से वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि जहां से वो स्टार्ट की थी वहां पर पहुंच जाएगी। तो इस शेप में चीटी को कितना चलना पड़ा। देखो इसका लेंथ गिवन है, इसका लेंथ गिवन है, इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं। फिर से यहां पर वही चीज है, एक सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेडियस का होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है सरकमफेरेंस का, पाई आर। फिर से वही चीज है, यहां से यहां तक का मेजरमेंट ऊपर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो ये जो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है, अगर इसको इस तरह से मैं जोड़ दूं तो ये डायमीटर बन गया। तो डायमीटर का जो हाफ होगा वो क्या होगा, रेडियस। तो ये लेंथ कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.8 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आता है 1.4। इससे पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। अब 1.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये रेडियस आ गया। अब हम लोग सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा उसको भी सरकमफेरेंस बोलेंगे। यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट कितना होगा ये फाइंड आउट करते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका होता है पाई आर। ये फॉर्मूला है, पाई का वैल्यू 22/7
इंटू रेडियस फिर से 1.4, फिर से सेम चीज है 22/7 इंटू 14/10, 7 1 7, 7 2 14, ये आ गया 44, 22 इंटू 2 44 डिवाइडेड बाई 10, यहां पर जीरो हटा देंगे, ऊपर डेसिमल लग जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो ये इसका सरकमफेरेंस आ गया। अब इसका टोटल पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप, ये जो शेप दिया है इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये वाला 2 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 2 सेंटीमीटर प्लस इस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर जो कि 4.4 आया, 4.4 सेंटीमीटर। सबको ऐड करते हैं, 2 + 2 हो गया 4, 4 + 4.4, अब 4.4 + 4.0 करेंगे तो ये आ गया, ये नीचे आ गया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो सी का आंसर आ गया 8.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इन तीनों शेप में चींटी को सबसे ज्यादा किस में चलना पड़ा, जो बीच का बी वाला शेप दिया था इसमें चींटी को सबसे ज्यादा चलना पड़ा। तो आप लिख सकते हो द शेप बी, क्या क्वेश्चन में पूछा था आपको, वुड द फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो आपको लिखना है फॉर द फूड पीस नेम्ड एज बी, या फिर जो शेप दिया हुआ है बी उसमें चींटी को सबसे ज्यादा चलना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.1 का 5th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है इस एक्सरसाइज में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, आप ईमेल करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे।